नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 25 अप्रैल की खबर पर। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी जिले में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराना अधिकारी के लिए मुश्किल हो गया है। रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शहर के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जहां पोलिंग पार्टियों के लिए उचित व्यवस्था न किए जाने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी है। इस दौरान मतदान कर्मियों ने कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए व्यवस्थाओं को लेकर अपना विरोध भी प्रकट किया है। रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर शहर के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया था। इस दौरान मतदान कर्मियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था न किए जाने से अव्यवस्थाएं फैल गई, जिस कारण पोलिंग पार्टियों के लिए बनाए गए बूथों पर मतदान कर्मियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जहां कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, कई मतदान कर्मी बिना मास्क के नजर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देख मतदान कर्मी भी खुद को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए नजर आए। कई बार नाम बोलने के बाद ही वे डेस्क तक पहुंचे। ये सब अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान मतदान कर्मियों ने कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए व्यवस्थाओं को लेकर अपना विरोध भी प्रकट किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान कर्मियों के लिए उचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की, ताकि वे और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। जिले में तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। जिले के 5 ब्लॉकों में 1336 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सभी 5 ब्लॉकों में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 26 अप्रैल यानी कल को मतदान होगा। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि जनपद में चुनाव के कुल 7,54,656 वोटर भाग लेंगे, जो 9,500 प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला करेंगे। इसके लिए 518 मतदान केंद्रों पर 1336 बूथ हैं। मतदान करने के लिए पोलिंग पार्टियां रविवार को संबंधित ब्लॉक से रवाना की गई। शामली ब्लॉक से 221, कैराना ब्लॉक से 243, थाना भवन ब्लॉक से 303, ओन ब्लॉक से 309, कांधला ब्लॉक से 260 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की निगरानी को 12 जोन और 87 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। उन्होंने बताया कि 178 बूथ अति संवेदनशील, संवेदनशील और संवेदनशील प्लस चिन्हित किए गए हैं। रविवार को शहर के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज से मतदान कर्मी पहुंच गए। उन्हें ड्यूटी कार्ड वितरित करने के बाद ही मतपत्र और मतपेटियां और मतदान संबंधित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद पुलिस बल के साथ उन्हें उपलब्ध वाहन से पोलिंग स्थान तक भेज दिया गया है। जिले में लगभग 6,000 कर्मियों की ड्यूटी मतदान में लगाई गई है, जबकि 10% कर्मी रिजर्व में ड्यूटी पर रखे गए हैं। सभी को समय से रवानगी स्थल पर पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला पंचायत शामली के वार्ड 8 से सपा की प्रत्याशी परिमला देवी ने अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सम्मानित भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने हर घर पर दस्तक देकर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश की है, मगर अब की बार चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिला। भूल चूक में हो सकता है कि मुझसे कोई घर या मतदाता व्यक्तिगत भेंट करने से रह गया हो, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वादा करती हूं कि जीत के बाद मिलने जरूर आऊंगी, आपके हर दुख दर्द में भागीदार बनूंगी, आपके क्षेत्र के विकास का जो वादा किया है उसे पूरा करूंगी। मेरे साथ साथ आपने भी पूरी ताकत लगा दी है। परिमला देवी ने कहा कि सम्मानित मतदाताओं, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये दशकों से पिछड़े हुए अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई की शुरुआत है। इस लड़ाई की शुरुआत नामांकन पत्र भरने से प्रारंभ हुई थी, जो अब अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। इसलिए 26 अप्रैल दिन सोमवार को चुनाव चिन्ह खजूर के पेड़ के आगे मुहर लगाकर अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इसकी मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। आप सबके साथ की जरूरत है। जिला पंचायत का चुनाव है परसों 26 तारीख को। ये परिमला अभी कैंडिडेट है, खजूर के पेड़ का निशान है। और बस यही कहूँगी कि टक्कर हमारी बीजेपी से है, तो अपने वोट इधर उधर डालकर आप लोग खराब ना करें। सब एकजुट होकर, एक मुश्त होकर खजूर के पेड़ पर निशान लगाएं, तभी कामयाबी मिलेगी। और ये सिर्फ मेंबर पद के उम्मीदवार नहीं है, ये आगे जाके अध्यक्षता के लिए के भी दावेदार हैं और इंशाल्लाह बनेंगे भी। आप लोग साथ दोगे तो फिर सबसे ज़्यादा विकास का कार्य आपके ही वार्ड से होते हुए शुरू होगा।
तो यही सारी बातें, हमारे नाहिद भाई के भी यही कैंडिडेट हैं, वो होते तो खुद आते, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है। और हम आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आज हमारी ये ज़रूरत है, इसमें आप लोग हमारा साथ बैठाइए और आगे संजय भाई भी और हम लोग भी हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। बाकी तो यहाँ पे ताया जी जिम्मेदार हैं, वो सब। परमिला देवी, मैं परमिला देवी, वार्ड नंबर 8 से समाजवादी पार्टी से समर्थित, और आप सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करती हूँ कि 26 तारीख को मतदान है, और आप, मैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाई, आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि मेरा चुनाव निशान खजूर का पेड़ है, और आप खजूर के पेड़ पर निशान लगाकर भारी मतों से विजय कराएं। और बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सभी से बस यही कहती हूँ कि आप अपना कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाएं, और जो भी विकास के कार्य होंगे वो पूरे किए जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए टीम के निर्देश पर रविवार को दमकल विभाग द्वारा शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस दौरान शहर के सभी लगभग स्थानों पर सैनिटाइजिंग किया गया, जिसमें शहर के बड़ा बाजार, मुख्य मार्ग, गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा भी शहर में साफ सफाई व कूड़ा उठाने का काम किया गया। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारियों व नगर पालिका अधिकारियों द्वारा लोगों से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली से प्रधान पद प्रत्याशी के पुत्र द्वारा अपनी माता के समर्थन में वोट मांगने के लिए वितरित किए जा रही 23 पेटी अवैध शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। रविवार को जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते थाना कांधला पुलिस ने क्षेत्र के गाँव इस्लामपुर घसौली में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधान पद प्रत्याशी के बेटे को शराब वितरित करते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने प्रधान पद प्रत्याशी मीना के पुत्र इंतजार पुत्र तमसू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23 पेटी अवैध देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने प्रधान पद प्रत्याशी के पुत्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। कोरोना महामारी के चलते जैन समाज ने अपने घरों में रहकर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर 1008 भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म कल्याण दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने घरों में रहकर भजन कीर्तन किए और भगवान महावीर की महिमाओं का गुणगान किया। शहर में जैन समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष भगवान महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए उक्त कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। रविवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर 1008 भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म कल्याण दिवस शामली जैन समाज द्वारा घरों में रहकर मनाया गया। रविवार सवेरे शहर के जैन मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई, जहां मात्र 5 लोगों ने शामिल होकर सांकेतिक पूजा की। साथ ही उन्होंने भगवान महावीर से कोरोना की महामारी से जल्द मुक्ति दिलाई जाने की प्रार्थना की। इस दौरान महिलाओं तथा पुरुषों ने घरों में रहकर भगवान महावीर की जयंती मनाई। उन्होंने अपने घरों पर धर्म ध्वज फहराया और देश दर्शन, पूजा अर्चना और आरती की। भगवान महावीर की महिमाओं का व्याख्यान किया गया। इस दौरान वर्चुअल के जरिए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए नमस्कार।